वो भूषण जी जो है ना, ये तो होल्डिंग बहाना है और भूषण को बचाना है। ऐसा नहीं है, होल्डिंगों से कोई यहाँ महल नहीं बन रहे। प्रोटेस्ट चल रहा है, 13 दिन हो गए। आपको अगर रोकना था तो पहले दिन भी आपने कोशिश करी थी। पुष्टि तो हमने 20 मिनट बैठाए रखा पकड़ करके, पुलिस ले गई है, बड़े अधिकारी आए कि छोड़ दो, मेडिकल करा रहे हैं। हमारे संज्ञान में क्यों उनका मेडिकल नहीं कराया गया? ये लोग कुछ भी षड्यंत्र कर सकते हैं, बाहुबली है वो, नज़दीक है यहाँ से, कुछ भी घटना हो सकती है। मतलब वो तो सिंहासन पे बैठ के अपराधी डिबेट करेगा, वहाँ से चैलेंज करेगा, सारी चीज़ें कर रहा है। कोई और अधिकारी लगाएं जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आते हों, क्योंकि इन पे हमें शक है कहीं ना कहीं इनका ताल्लुकात ब्रजभूषण से है, क्योंकि 300 मीटर पे उनकी कोठी है। कहीं ना कहीं चाय भी पीते होंगे जब यहाँ वॉक करते होंगे, और इसी थाना क्षेत्र में स्पष्ट कर दिया अगर गवर्नमेंट को ये मेडल वापस चाहिए तो वापस भी दे दिए जाएंगे, लेकिन अपमान नहीं सहेंगे। हम पहले दिन से बता रहे हैं बाहुबली है, उन पे दो हेलीकॉप्टर है, उनका कुछ पता थोड़ी है हेलीकॉप्टर से उड़ के आ जाए और खाली कर दे, क्या पता क्या डाल दे क्या कर दे। भैया ऐसे आदमी का कुछ पता नहीं। भाई यहाँ आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर पे, 13वां दिन है आज। तो जब यहाँ बारिश हो रही थी लगातार, ये तिरपालें भीज गई, पानी अंदर चला गया, गद्दे भीज गए हमारे। तो हमें किसी ने सेवा भेजी जो 5 फोल्डिंग कि भाई ये रेसलर्स इस पे सो जाएं। गिले में कैसे सो पाएंगे आप ही बताओ। तो वो ऑटो में आए थे, सामने ही आए थे पुलिस के, यहाँ एक अधिकारी खड़े थे, उन्होंने कहा ले आओ। लेकिन जब बाहर हमारी रेसलर्स लेने गई, बहन विनेश फोगाट और संगीता फोगाट और साक्षी बहन, तो उन्होंने जो है वहाँ उनके साथ बदतमीजी शुरू की। जो वहाँ एसीपी खड़े थे, एसीपी धर्मेंद्र थे, एक अजय गुप्ता थे, तो उनका जो दुर्व्यवहार था वो ठीक नहीं था। कम से कम उन्हें ये देखना चाहिए कि ऐसे फोल्डिंगों से कोई यहाँ महल नहीं बन रहे। प्रोटेस्ट चल रहा है, 13 दिन हो गए। आपको अगर रोकना था तो पहले दिन भी आपने कोशिश करी थी, तो आप आंदोलन को ऐसा रूप ना दें। तो ये कुछ प्री प्लान्ड अधिकारी हैं यहाँ, जो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं, जो ब्रजभूषण के पक्ष में काम कर रहे हैं। आप दिल्ली पुलिस की सेवा दे रहे हैं, आप भी किसी न किसी परिवार के हैं, आपकी बहन बेटी हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि कोई गिले में सो जाएगा क्या। तो या तो आप बिल्कुल परेशान करना चाहते हैं कि यहाँ से चले जाएं, और फिर फोल्डिंग आ गई तो आप धक्का मुक्की कर रहे हो, हाथापाई कर रहे हो और बाल पकड़ के खींच रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो। तो ये तो देखो सहन नहीं होगा। कैसे लगी? मैं चला गया वहाँ पर, वो जो फेंक के मारा फोल्डिंग बहन विनेश के, तो वो मैं बीच में आ गया, मेरे को लगी, और वो जो है वो उनके न लग के मुझे लगा, वो नीचे बैठ गए। धक्का मुक्की वो लोग सफाई में कि धक्का मुक्की आप लोग की तरफ से भी दिया गया, तो फिर वो जाके फेंका फेंकी दिल्ली 8 में पुलिस ने करा। हाँ, तो धक्का मुक्की में वो जो ऊपर आके पड़ा, उन्होंने सीधा जो फेंक के मारा, वो फोल्डिंग था, उसमें पेच था लोहे का, वो पेच हमारे सर में लगने से और मेरे गिरने से फिर नीचे बैरिकेटिंग ऊपर गिर दी, लात घोसे चला रहे हैं, हाँ सब चीज़ें हुई है। दारू भी पी रखे थे। बताओ ऐसे पुलिसकर्मी अगर यहाँ सुरक्षा में लगेंगे, किस चीज़ की पुष्टि? तो हमने 20 मिनट बैठाए रखा पकड़ करके, पुलिस ले गई है, बड़े अधिकारी आए कि छोड़ दो, मेडिकल करा रहे हैं। हमारे संज्ञान में क्यों उनका मेडिकल नहीं कराया गया? और अगर ऐसे अधिकारी यहाँ सुरक्षा में लगेंगे तो क्या सुरक्षा हो सकती है? तो आंदोलन को खराब करने के लिए इन लोगों ने प्री प्लानिंग किया है। लेकिन उन लोगों की तरफ से कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट था, प्रोटेस्ट नॉर्मली करते हैं, यहाँ पर घर बसाने की क्या जरूरत थी? वो फोल्डिंग घर कौन सा? आप ये बताएं, फोल्डिंग मतलब फोल्डिंग पे ना सो सकें भाई? मतलब वो तो सिंहासन पे बैठ के अपराधी डिबेट करेगा, वहाँ से चैलेंज करेगा, सारी चीज़ें कर रहा है, और वहाँ जो है पानी भरा हुआ, फोल्डिंग भी लगा के ना सोएं। तो अगर दिक्कत है सरकार को तो भाई हमें उठा के जेल भेज दें सब। गिरफ्तारी भी हुई थी। गिरफ्तारी, एक लड़का गायब है, वो यहाँ सेवा कर रहा था पूरा, उसका पता नहीं है पुलिस कहाँ लेगी। बाकी 2 लोगों को चोट लगी हमें, 1.5 घंटे बाद एम्बुलेंस आने दी। सारी चीज़ें लापरवाही हैं ये, और सुरक्षा पे भी सवाल उठता है कि भाई आप जो है सुरक्षा आगे से कोई और अधिकारी लगाएं जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आते हों, क्योंकि इन पे हमें शक है कहीं ना कहीं इनका ताल्लुकात ब्रजभूषण से है, क्योंकि 300 मीटर पे उनकी कोठी है। कहीं ना कहीं चाय भी पीते होंगे जब यहाँ वॉक करते होंगे, और इसी थाना क्षेत्र में है या आसपास के थाना क्षेत्रों के अधिकारी हैं। इनको बदला जाए, और सुरक्षा की पूरी गारंटी दिल्ली पुलिस की और आईबी के लोगों की है। ये कोई छोटे मोटे यहाँ रेसलर नहीं है। भूषण अभी भी लगातार टीवी में है, मीडिया से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो एक परिवार का, एक समुदाय का है, बाकी देश में और भी पहलवान है, किसी को दिक्कत नहीं। सब पहलवान आ रहे हैं, आप लोग वहाँ दिखा नहीं पाते। इलेक्ट्रिक मीडिया भी अब कोई दिखा रहा नहीं दिखा रहा हमें। परसों भी महिला जो बच्ची हैं वो रेसलर आई हैं 25 के करीब,
जो यहीं आसपास अखाड़ों में तैयारी कर रही हैं, यूपी से आई हैं, बिहार से आई हैं, सब जगह से पहलवान आ रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा, ये जन आंदोलन है, जन आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है, 140 करोड़ लोगों का आंदोलन है। ये कोई किसी पार्टी का नहीं है, ना कोई यहाँ झंडा लेके आता। या भाजपा के लोग भी आ रहे हैं, पीटी उषा आई हैं, अडवाणी जी के आदमी आ रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, कोई पानी भेज रहा है। नहीं, कोई नहीं भगाया गया, उन्होंने अपनी बात रखी। और वो किसी ने उनसे क्वेश्चन करा, जैसे आम लोग आ रहे हैं कि आपने जो है बेटियों के लिए ऐसा क्यों लिखा, वो अपनी बात रख के गई थी कि उनका बयान तोड़ मरोड़ के दिखाया गया। उनकी संवेदना और उनका पूरा समर्थन है आंदोलन को। गीता फोगाट जी को भी गिरफ्तार किया गया था। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही हमने भी सुना है, क्योंकि हमारे कुछ जो समर्थक थे किसान संगठनों से और सबसे, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा है और कल शाम छोड़ा है, मतलब 24 घंटे रखा डिटेन करके। मेरे बहाने किसी और को टारगेट कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो किसान आंदोलन में थे, शाहीन बाग में। कुछ नहीं है, वो भूषण जी जो है ना, ये तो होल्डिंग बहाना है और भूषण को बचाना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बैठे हुए हैं और ऐसा जितने भी उत्पीड़न के मामले के आरोप लगाए हैं वो सब झूठे बेबुनियाद। रेसलर्स ने ये स्पष्ट कर दिया, अगर गवर्नमेंट को ये मेडल वापस चाहिए तो वापस भी दे दिए जाएंगे, लेकिन अपमान नहीं सहेंगे। और सबसे यही अपील है कि भाई इस धरने को, इस पर ध्यान बना के रखें। ये लोग कुछ भी षड्यंत्र कर सकते हैं, बाहुबली है वो, नज़दीक है यहाँ से, कुछ भी घटना हो सकती है। तो हमें दिल्ली पुलिस और बड़े अधिकारियों से ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम रखें। कह रहे हैं कि अगर समर्थन की बात है, मेरे समर्थन में भी लोग ज़्यादा लोग आ जाएंगे। और वो ये भी बोल रहे हैं कि अगर वो गलत साबित हो गए तो आत्महत्या की उन्होंने बात कही है, तो उसमें कितनी सच्चाई है? अगर वो गलत हो गए तो गलत तो दिल्ली पुलिस बताएगी और कोर्ट बताएगी, वो हमारा फैसला नहीं है। उसमें बयान होंगे और वो अपराधी है तो जेल जाएगा। लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं होना। तो भाई वो सरकार के सांसद हैं, जब वो सांसद पद से नहीं हट सकते तो वो गिरफ्तार कैसे हो जाएंगे, ये बताइए। किसी और पार्टी का कोई होता तो उसको घेर लिया जाता अब तक। राजनीति ही छोड़ देंगे वो, तो छोड़ देनी चाहिए उन्हें, उनका आरोप है। जब गलत साबित हो जाएगा। तो बहन जी आप एक बात बताओ, गलत तो आदमी जेल जाने के बाद भी नहीं हो पाता, जब तक वो सजा नहीं कर पाता। तो जेल जो है, जेल में जाने से कोई अपराधी हो जाता है? उसका ट्रायल चलता है, उसकी जांच होती है, उस पर आरोप लगने के बाद एफआईआर होती है, फिर जेल जाता है, उसके बाद मुकदमा शुरू होता है, फिर सजा होती है जब पूरा पक्का अपराधी होता है। जिन धाराओं में इनके ऊपर केस दर्ज है उसमें तो गिरफ्तारी होती है, लेकिन ऐसे में इनकी क्यों नहीं हो पा रही? अब ये तो उनसे पूछिए आप, हम क्या बता सकें। कहीं ना कहीं साठ गांठ है। सुप्रीम कोर्ट ने ये आश्वासन दिया है कि दबाव में है पुलिस, काम नहीं कर पा रही अपने। जी, सुप्रीम स्वतंत्र नहीं है दिल्ली पुलिस। कह रहे हैं कि मैं इतना पावरफुल हूँ, 2 मिनट में जंतर मंतर खाली करवा दूँ। सुप्रीम भाई वो तो पहले दिन से बता रहे हैं, बाहुबली है, उन पे 2 हेलीकॉप्टर हैं, उनका कुछ पता थोड़ी है। हेलीकॉप्टर से उड़ के आ जाए और खाली कर दे, क्या पता क्या डाल दे, क्या कर दे, भैया ऐसे आदमी का कुछ पता नहीं। कहाँ तक जाएगा? तब आप क्या ये तो जन आंदोलन है, 7 तारीख में सभी खाप के प्रतिनिधि यहाँ बात करने आ रहे हैं। अभी यहाँ कोई कॉल ऐसी नहीं दी गई है कमेटी की तरफ से या किसी की तरफ से कि भाई यहाँ बड़ा आंदोलन बुलाया जाए। सीमित ही आंदोलन चल रहा है, जो लोग सपोर्ट में आते हैं वो सपोर्ट करके जाते हैं, किसी को यहाँ रोका नहीं जाता, यहाँ रेसलर ही रुकते हैं। तो सबसे यही अपील है कि आप लोग ध्यान बनाए रखें और आगे से कोई घटना ना हो। दिल्ली पुलिस से भी यही उम्मीद है कि अच्छे अधिकारी लगाएं जो तालमेल ठीक रखें, इसको विवाद में ना ले जाएं इस प्रोटेस्ट को। ये कोई किसी पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं है, ये देश के खिलाड़ी हैं और देश के लिए मेडल लाए हैं। हाँ जी जी सुप्रीम कोर्ट ने ये आश्वासन भी दिया है कि खिलाड़ी अब वापस जा सकते हैं कुश्ती करने के लिए और पूरी कार्रवाई। यहीं हम लोग मैट मंगा रहे हैं, यहीं प्रैक्टिस चलेगी, यहीं प्रैक्टिस चल रही है पहले से, तो तैयारी यहीं चलेगी। जो भी आगे खेल आने वाले हैं उनकी जो प्रैक्टिस है वो यहीं होगी धरना स्थल पे।